हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। कोई भी मैसेज यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। सो लेट अस सी। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। Okay, let's get the initial energies first. The Six of Swords, and we have the Eight of Pentacles. I'm not taking reversals. Okay. Capricorns. यू नो कैप्रिकॉर्न्स, आई फील लाइक आप इस टाइम पे एक तो एक बहुत ही हेल्दी हैबिट, रूटीन, लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, वो अलग है। बट कहीं ना कहीं आपने ठान लिया है कि ठान लिया है कहना गलत होगा, लाइक आपकी एनर्जी ऐसी है दैट आप लोगों से डिटैच कर रहे हो। आप लोगों का कॉल उठाना कम कर रहे हो, या कुछ स्पेसिफिक लोगों का कॉल उठाना कम कर रहे हो। आप काइंड ऑफ अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हो, या आपको लग रहा है दैट आपके प्रायोरिटीज़ बदल रहे हैं, आपके डिज़ायर्स बदल रहे हैं, आपके लोगों के बारे में जो ओपिनियन था ये सब कुछ बदल रहा है। बिकॉज़ आपको लगता है कि आपने बहुत से लोगों को आउट ग्रो कर लिया है लाइफ में। लाइक आप ऑलरेडी बहुत से अपने खुद से मेहनत करके आप दूसरे लोगों से थोड़ा सा बेहतर जगह में पहुंच गए हो। ये करियर में हो सकता है, या आपके पूरे लाइफस्टाइल में हो सकता है, या आपका मेंटालिटी, माइंडसेट, हेल्थ, व्हाटएवर, बट ऐसा आपको लगता है। कुछ लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या ये सच है या क्या ये आपका ईगो आपसे कहता है। बट अदर्स ऑफ यू कैप्रिकॉर्न्स, आई फील लाइक आपने कुछ हार्ड वर्क किया है, जिसके चलते आपका लाइफ फ़िलहाल तो बहुत स्टेबल लग रहा है मुझे। एंड इस स्टेबिलिटी के आने के बाद आपने कुछ रियलाइजेशंस किए हैं दैट कौन सही थे, कौन गलत है, कहाँ पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हेल्दी चॉइसेस है जो आपको लाइफ में करना चाहिए, कौन से सिचुएशंस को, कौन से लोगों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे रियलाइजेशंस जिसे आप मान के चल रहे हैं। आपका मेन एनर्जी है अपनी स्टेबिलिटी को ठीक करना, या स्टेबिलिटी को बेहतर बनाना। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ आप सिंस इतना मेहनत कर रहे हो, या आप सिंस इतना फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माइंडसेट के ऊपर, दैट आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, दैट इज़ अबंडेंस, सक्सेस, मनी, गुड न्यूज़, बेसिकली अबंडेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस्ड हो, एंड इट्स एक्चुअली मैनिफेस्टिंग लाइक दैट। सो लेट अस सी योर करियर, मनी, फाइनेंस सिचुएशन. ओके. We have the King of Wands here, and we have the Ten of Swords. What I see is that आप kind of करियर, फाइनेंसेस की जब बारी आती है, आप उन सारे लोगों को, सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, सारे आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहे हो जो आपको टेम्पररी लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, ये जॉब अच्छा तो है, बट ये मुझे अपना फाइनल गोल तक लेके नहीं जा सकता, ये मुझे अपना फाइनल लाइक पोस्ट तक लेके नहीं जा सकता। आई कैन डू बेटर, आई डिज़र्व बेटर, मेरे सपने इससे बड़े हैं। मे बी आप बिज़नेस में हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि बिज़नेस में भी ठीक है एंड ऑल दैट, बट मेरा नज़र किसी और चीज़ पे है, मुझे तो कुछ और बनना है, मुझे अपना लाइफस्टाइल कहीं और बनाना है। या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो एंड यू फील लाइक मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे एक दूसरा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। सो देयर इज़ अ चेंज, या कुछ लोगों के लिए ये चेंज के रूप में आ रहा है, दैट एक चेंज जो आप चाहते हो। दूसरों के केसेस में मैं कहूँगी दैट आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि यह आपको लॉन्ग टर्म आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता है।
ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी टाइम के लिए आपको खुश कर सकता है, आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता है, आपके फाइनेंसेस को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जिसके चलते मे बी सम ऑफ़ यू आर लीविंग योर जॉब और मे बी आर मूविंग आउट ऑफ द सिटी, और आप कुछ एकदम से नया मे बी अपना करियर को स्विच कर रहे हो, एक नया आइडिया, एक नया बिजनेस और व्हाट्सोएवर लाइक आप कर रहे हो, बट आई सी दैट जो लोग परमानेंट किसी जॉब रोल में काम नहीं करते हो, या आपका बहुत लंबा टाइम का बिजनेस नहीं है एंड आप परमानेंट फील नहीं कर रहे हो अपने करियर में, उन लोगों के लिए खास करके देयर इज़ अ चेंज जो आप लेके आ रहे हो, ओके जो आप लेके आ रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है चेंज होना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे इस जॉब में या ऐसे इस सैलरी में आपको ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, सो यू आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या नए जॉब्स, नए बिजनेस आइडियाज़, या कहाँ से आप काइंड ऑफ अपना अल्टीमेट पोटेंशियल रीच कर सको। कुछ लोग मे बी एग्ज़ाम्स देने के बारे में सोच रहे हो, लाइक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, या कुछ क्वालिफ़िकेशन के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे कुछ कोर्स वगैरह में आप रजिस्टर करना चाहते हो, सो दैट यू कैन स्टडी बेटर, आप कुछ डिग्रीज़ हासिल करो, आप कुछ क्वालिफ़िकेशंस हासिल करो, या आप कोई ऐसा जॉब हासिल करो, ऐसा बिजनेस कर सको जो आपको लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा फिनेंशियल अबंडेंस देता है, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, आपको हर दिन का ये टेंशन अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक दैट इज़ द रीज़न और दैट इज़ द सिनारियो जो मुझे दिख रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। सो आप बहुत फोकस्ड हो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे, एम्बिशंस पे, आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप जो भी चेंजेस ज़रूरी है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड कुछ लोग छोटे मोटे रिस्क भी उठा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि टेम्पररी खुशी के लिए लॉन्ग टर्म आपका बिगड़ ना जाए। सो टेम्पररीली आप मेहनत कर सकते हो, टेम्पररीली आप थोड़ा सा दुखी रह सकते हो, बट आप लॉन्ग टर्म को ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हो, ओके। Let us find out what is happening in your love, या फिर we can say emotions, love. What should we know here? We have the Two of Pentacles, we have the Eight of Wands energy. यू नो द गुड पार्ट हियर कैप्रिकॉर्न जो मुझे फील हो रहा है विद दीज कार्ड्स इज आप फाइनली अपने इनर कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो, आप फाइनली अपने आप को ओपन कर रहे हो फॉर द राइट एनर्जीज, जिसका ये मतलब है दैट अभी तक मे बी आप जिस भी पार्टनर के साथ थे या अपने प्रेजेंट कनेक्शन में, या अगर आप सिंगल हो, आप हमेशा से आपका ये कुछ पैटर्न वगैरह रह चुका है दैट आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जो आप छुपाते हो, आपको लगता है कि नहीं ये इनसिक्योरिटीज़ मैं बाहर नहीं ले आ सकता या ले आ सकती, मुझे सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। सो आप किसी चीज़ के बारे में बहुत इनसिक्योर थे, आपका कोई ऐसा हैबिट है, आपका कोई ऐसा मे बी कुछ भी है, लाइक आई डोंट नो, बट आप जिसके बारे में इनसिक्योर है, जो चीज़ आपके अंदर आपको पसंद नहीं है, इनसिक्योरिटी देती है ये चीज़, आप हमेशा से उसे ढक कर चलते थे, आपको लगता था नहीं ये पर्सन मुझे जज कर लेंगे या इस पर्सन को ये अच्छा नहीं लगेगा, इवन इफ़ आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या टॉकिंग टर्म में थे, सिचुएशनशिप में थे, जैसे भी हो आप इंटरेस्टेड थे बेसिकली, बट नाउ फाइनली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट आप उस इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर रहे हो, यू आर फाइनली, कहा जा सकता है कि यू आर एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, योर इनसिक्योरिटीज़ को आप एज अ बर्डन कैरी नहीं कर रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड आप उसे अपने आप को वो रिस्पेक्ट आप खुद दे पा रहे हो जहाँ पर आपको ये छुपाना ना पड़े, जहाँ पर आपको प्रिटेंड ना करना पड़े, जहाँ पर आपको दूसरों के जैसा बनना ना पड़े, आप आपके जैसा बन सकते हो, ये फ्रीडम और ये रिस्पेक्ट आप अपने आप को दे रहे हो, आप छुपा नहीं रहे हो आप कौन हैं, आप कैसे हो,
क्या आदतें हैं आपकी, या कुछ बॉडी फीचर्स अगर है जिसके बारे में आप इनसिक्योर हो, वो फीचर्स क्या है आपकी. सो यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर स्किन राइट नाउ. आप फाइनली इस चीज़ को समझ रहे हो दैट आप जो हो, जैसे हो, आप अगर उस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो आप कभी प्रॉपर या अनकंडीशनल लव अट्रैक्ट नहीं कर सकते. इनसिक्योर होके, अपने इनसिक्योरिटीज़ को छुपा के, प्रिटेंड करके आप अनकंडीशनल एक जगह तैयार नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में. आप एक कंडीशनल प्लेस तैयार कर रहे हो, एक कंडीशनल एनर्जी आप सेंड आउट कर रहे हो कि अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो मुझे कैसा पार्टनर मिल सकता है या मिल सकती है. दैट इज़ द प्रॉब्लम. पर अभी फाइनली यू आर लेटिंग दैट इशू गो अवे. आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हो. एंड नाउ इज़ द टाइम जब इट इज़ टाइम फॉर दैट अनकंडीशनल लव, फॉर द राइट पर्सन टू कम इन. अगर आप सिंगल हो, जो अच्छी बात है यहाँ पे इज़ राइट नाउ आप कंट्रोल में हो, आप पावर में हो, आप काइंड ऑफ अपनी डेस्टिनी को लिटरली बदल के रख सकते हो अपने एक्शन और डिसीजन से. कुछ चीज़ें आपको ही अब डिसाइड करना होगा कि आप किसे मौका देना चाहते हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो या नहीं, आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, आप किसे चूज़ करना चाहते हो ऑप्शंस में से, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें से आप किस डायरेक्शन में अपने कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो. क्या यही वो इंसान है जिसे आप अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हो. सो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जो आपको अभी लेना है या आप ऑटोमेटिकली लेने वाले हैं. बिकॉज आप एक जगह पर आना चाहते हो, आप एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हो दैट हाउ और व्हाट टू फील अबाउट योर सेल्फ. अपने आप के बारे में क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना है. लव लाइफ की बात कर रही हूँ. मैरिड हो तो आप अपना फैमिली इमेजिन करना चाहते हो, अनमैरिड हो तो आप अपना वेडिंग इमेजिन करना चाहते हो, आप सिंगल हो तो मे बी आप अपना फ्यूचर पार्टनर को इमेजिन करना चाहते हो. दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग. एंड ये मैनिफेस्टेशन इसीलिए आपका इस बार काम करेगा अच्छे से बिकॉज आप किसी कंडीशंस लगाकर इसे मैनिफेस्ट या इमेजिन नहीं कर रहे हो, इसे मैनिफेस्ट या आप कह सकते हो विजुअलाइज नहीं कर रहे हो. आप इसे अनकंडीशनली विजुअलाइज कर रहे हो. आप अपने आप को एक्सेप्टेंस दे के, रेस्पेक्ट दे के, उसके बाद आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो पास्ट में अगर कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आपने काइंड ऑफ इनवाइट किया हुआ है अपने लाइफ में, इट इज़ फाइनली टाइम दैट आप अपने आप को एक और बार मौका दे टू एक्चुअली हैव द अनकंडीशनल लव जो हर कोई डिज़र्व करता है या करती है. सो अभी मैं आपसे कहूँगी दैट आप अपने लव लाइफ या इमोशंस को बहुत ही स्लोली लीजिए. कोई हड़बड़ी नहीं करना है, समझना है, सोचना है, परखना है, अपने आप को समय देना है, अपने आप को एक्सेप्टेंस देना है, फिर जो करना है करिए. नो इश्यूज़. एंड लॉन्ग टर्म को दिमाग में रख के करिए. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर यू गाइज कैप्रिकॉर्न्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.